आज हम बात करेंगे ऐसे पैटर्न्स के बारे में जो मार्केट में बड़ा मूव आने से पहले बनते हैं। यानी कि जब मार्केट साइडवे होता है या फिर किसी के रेंज में फंसा होता है ना, वहाँ पे आपको ये वाले पैटर्न नजर आएंगे। और जब इन पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो बहुत बड़ा मूव मिलने की संभावना होती है। तो डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एक एक पॉइंट को। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले आप आसान भाषा में समझिए कि न्यूट्रल का मतलब होता क्या है। कभी कभी आपस में बात करते हैं ना, यार दोस्तों मिलके बोलते हैं ना कि यार वो इंसान तो बहुत ज्यादा न्यूट्रल है। यानी कि वो इंसान इधर भी जा सकता है और उधर भी जा सकता है, यानी कि वो दोनों तरफ जा सकता है, बीच में खड़ा है। सेम वर्क करते हैं हमारे ये वाले पैटर्न जो कि न्यूट्रल पैटर्न जिसे बोलते हैं। ये पैटर्न मोस्टली बनते हैं साइडवे मार्केट में, ठीक है। जिस साइड ब्रेकआउट होगा मार्केट उस तरफ जाने की संभावना होती है। जैसे कि पहला पैटर्न हो गया ये असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, सेकंड होगा डिसेंडिंग इसका अपोजिट, और तीसरा होगा सिस्टमेटिकल। और इसमें एक पैटर्न और होता है ये वाला एक्सपेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अब ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पहले आप ये तीन समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, गौर से देखना, आपको पैटर्न के अंदर कुछ चेंज नजर आ रहा है? बिल्कुल सेम सेम, ये ऊपर के जो दो पैटर्न है ना, आपको बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, बिल्कुल सेम। लेकिन एक छोटा सा फर्क है, हल्का सा दिमाग पर जोर डालिए या फिर गौर से देखिए, आपको नजर आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। ऊपर जो लाइन इसमें सीधी खींची हुई है ना, इसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये देखिए लाइन बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और यहां से बनी हुई इसमें एक ट्रेड लाइन, ठीक है। और इसका अपोजिट है, नीचे बिल्कुल सीधी है, ठीक है। और ऊपर से बनी हुई है ट्रेड लाइन, ठीक है। असेंडिंग में कैसे होता है, ऊपर सीधी होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपको नीचे से क्या करना है, ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है। और डिसेंडिंग में ऊपर की साइड से आपको ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है, नीचे से हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी। तो पहले आप इन दोनों को समझिए। अब ये जो पहला वाला जो पैटर्न है ना, ये मार्केट में किस तरीके से बनता है, ध्यान से समझिए। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आप समझिए, अगर मार्केट साइडवे है तो जाहिर सी बात है भाई, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमेशा के लिए साइडवे हो जाएगा, ठीक है। जब मार्केट साइडवे होता है तो आप दिमाग पर जोर डालिए कि कोई ना कोई ये पैटर्न क्रिएट करेगा और कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट देके मार्केट जाएगा, ठीक है। अगर आपने पैटर्न पढ़े होंगे तो आपकी इजीली नजर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए मार्केट साइडवे है। अब आपको इन पैटर्न के बारे में नॉलेज है तो आप क्या करेंगे, इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली, और नीचे से आपको क्या करना है, एक ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है, ठीक है। और इस तरीके से जैसे ये पैटर्न बना हुआ, इस तरीके से आपको ये दोनों मिला लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो, मार्केट में इस तरीके से बनते हैं, लेकिन जो रियल में जो बनते हैं ना कैंडल स्टिक के साथ में, वो बनता है इस तरीके से। बात आ रही है समझ में? अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप ऐसे लाइन को सीधा मतलब ड्रॉ करेंगे ना, तो आपको देखना कि कम से कम दो बार ये लाइन को टच करना चाहिए। जैसे एक बार इसने यहाँ पे किया और दूसरी बार यहाँ पे किया, ठीक है। और तीसरी बार में ब्रेक करके ऊपर निकल गया। अब सेम नीचे वाली साइड है, एक बार यहाँ पे टच किया, एक बार फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, और फिर इसने यहाँ पे किया। यानी कि जब आप ट्रेड लाइन को ड्रॉ करेंगे ना इस तरीके से, तो उस ट्रेड लाइन का सपोर्ट लेना चाहिए कम से कम दो बार, यानी कि दो पॉइंट उसमें टच करने चाहिए। उसके बाद में अगर ये ब्रेक करेगा तो ये आपका पैटर्न भी वर्क करेगा। अब इसमें आपको नोटिस क्या करना है, इसको आप ध्यान से समझिए। कभी कभी बिगिनर्स की है, यहीं पे गलती करते हैं, उसके बाद होता है क्या, उनका लॉस हो जाता है। इसको आप ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर एक पैटर्न में आपने ध्यान से समझ लिया ना, बाकी सारे पैटर्न में ये काम करेगा, यानी कि वर्क करता है, ठीक है। तो देखो, मार्केट एक बार नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसके बाद में वापस ऊपर चला गया। अब जब मार्केट यहां से नीचे आया ना, तो ये वाला जो लेवल था ना इसका, मार्केट का ये वाला, इसके ऊपर ही नीचे आया है, ठीक है। और यहीं से कहीं ना कहीं घूम गया, यानी कि जो लो जो लगाया ना, हायर लो, वो इसके इस वाले लेवल के ऊपर ही लगाया है, इसके नीचे नहीं आया, और ऊपर से ही घूम गया। अब अगला जो लो लगाया है, वो इसने क्या किया, ये वाला जो लेवल है ना यहाँ पे, इसके ऊपर ही लगाया, इसके नीचे नहीं आया। बिगिनर्स कभी कभी क्या करते हैं, देखो हमेशा पैटर्न तो बनते भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस होता है तो हम क्या अच्छे से उसको फाइंड आउट नहीं कर पाते पैटर्न को। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे दो इसने रेड कैंडल बनाई, यहीं पे ये तीन चार रेड कैंडल बना के ये वाला जो लेवल है, ठीक है, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता, फिर ऊपर चला जाता, तो ये वर्क नहीं करता। यानी कि आपको क्या करना है, ट्रेड लाइन इस तरीके से बनानी है। पहला जो लेवल है, ठीक है, अगला जो लेवल रहेगा उससे कम ही रहेगा, फिर उससे अगला उससे कम रहेगा। ये इसमें सही वर्क करेगा, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पे भी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा।
कि ट्रेड लाइन को सही तरीके से कैसे ड्रॉ करें, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सीखने के लिए। अब जब इस तरीके से ब्रेकआउट कर देगा तो ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे करेगा तो नीचे चला जाएगा। लेकिन इसने ब्रेकआउट कहाँ पे किया, ऊपर किया, और जो अगला कैंडल जैसे इसके ऊपर निकला आप इजीली अपना बाय कर सकते हैं। और जो एसएल है, ये वाले जो कैंडल इसने ब्रेक किया है, इसके 10 या 5 पॉइंट आप नीचे लगा सकते हैं। वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है ना आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब इसको आप ध्यान से समझिए, पहले इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि ये आपको इजीली नजर आ सके। अब इसमें हमने क्या किया, नीचे से ट्रेड लाइन को ड्रॉ किया, अब यहां से आपको ऊपर से करना है। और देखो इसमें भी शो कर रखा है, यहाँ पे लेवल्स इसके ज्यादा है, फिर इसका कम हो गया, फिर ये और कम हो गया। यानी बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया ना, नीचे आया, फिर ऊपर जो गया इससे ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, इससे ऊपर नहीं गया, इससे नीचे घूम गया। आ रहा है समझ में? मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब ये वाले पैटर्न को ध्यान से देखिए, ऊपर से आपको ट्रेड लाइन को ड्रॉ करना है, नीचे से एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन आपने क्लिक करनी है। अब देखो इसके अंदर भी है ना ये तीर बने हुए हैं कि भाई इसने ब्रेक किया तो यहाँ ऊपर चला गया, नीचे ब्रेक किया तो यहाँ चला गया, सेम ऐसे ऊपर चला गया, नीचे चला गया। यानी कि इसका कोई सर पैर नहीं है पैटर्न का, जिधर ये कट करेगा उधर की तरफ मार्केट निकल जाएगा। सेम इसमें ऊपर गया, नीचे गया, यानी कि ऐसे इस तरीके से मार्केट जिगजैग बना के चलेगा, जिधर ब्रेकआउट देगा आपको भी उसी साइड जाना है। तो हम बात कर रहे थे डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। अगले पैटर्न को आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, वो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखिए, एक बार यहाँ पे मार्केट आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, 5वीं बार में इसने इसको ब्रेक किया। सेम यहाँ पे एक बार यहाँ पे आया, 2 बार, 3 बार, चौथी बार, 5वीं बार, ठीक है। और वो ये लेवल हाई है, ये फिर इसके नीचे रहा, ये इसके नीचे रहा, और ये इसके नीचे रहा, फिर इसने इसको नीचे ब्रेक किया। और यहाँ पे आप जो पहली जो कैंडल है, जब इसको दूसरे कैंडल ब्रेक करेंगे आप इजीली बाय कर सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मूव आपको मिला है। 2 पैटर्न हो गए, ठीक है। अब हम चलते तीसरे पैटर्न की तरफ। इसको आप ध्यान से देखिए, तीसरा जो पैटर्न है, ठीक है, ये देखिए इसमें क्या है, दोनों ट्रेड लाइन बनी हुई है, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आप देखिए, इसका एग्जाम्पल होगा ये वाला। एक ट्रेड लाइन तो ऐसे बनी हुई है इसमें, सॉरी मैं पेन को सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक लाइन इसके अंदर इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, और एक बनी हुई है इस तरीके से। यानी कि यहां से इसका देखिए मुंह है ना खुला हुआ है, और धीरे 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 बंद हो गया। दोस्तों जो पैटर्न है ना बहुत मिलेंगे आपको, जब आप साइड वे मार्केट देखेंगे वो बहुत मिलेंगे, बहुत ज्यादा मिलेंगे, और बहुत अच्छा ट्रेड होता है इनके ऊपर। और एक बात मैं आपको बताऊं, जब मार्केट ना साइड वे होता है ना, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मार्केट 1 दिन या 2 दिन साइड वे, उसके बाद में जब ब्रेकआउट मिलता है ना तो बहुत अच्छा मूव आता है, क्योंकि मार्केट 2 दिन से अटका हुआ है, जिधर निकलेगा बहुत शानदार मूव आएगा। तो ये पैटर्न छोड़ना मत कभी भी आप, ठीक है। प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीख पाएंगे, ठीक है। अब इसको समझिए, एक बार मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ आया, और फिर यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे आया। अब देखिए इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया है। तो इजीली, जब आपको सिंपल सी बात है, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बैंक निफ्टी में, जब मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम पुट बाय करते हैं, ठीक है, और ऊपर करेगा तो कॉल बाय करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेक ना करके वापस ऊपर चला जाता है यहाँ पे, और यहाँ से ब्रेक करता तो भी ये वर्क करता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया न्यूट्रल है, किधर भी जा सकता है, ठीक है। जैसे कि आप वापस देखें इसमें, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आपको इजीली नजर आ सके। देखिए ध्यान से देखिए, इसमें तीर बना हुआ है ना, देखो जिगजैग बना हुआ है इस तरीके से, और यहाँ से मार्केट आया, इसने ब्रेक किया तो ऊपर चला गया, यहाँ से आया तो नीचे चला गया। असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, डिसेंडिंग और सिस्टमैटिकल ट्रायंगल, ठीक है। अब एक चौथा जो है वो इस तरीके से। अब इसमें और इसमें ना फर्क देखिए, इसमें क्या है स्टार्टिंग का, मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। आगे से मुंह इसका इस तरीके से क्या खुला हुआ है, ठीक है, और धीरे 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 जाके बंद हो रहा है। दोस्तों बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। यहाँ से मुंह खुला हुआ है इसका, और यहाँ से खुला, धीरे धीरे इसका मुंह बंद हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो अपोजिट है ना वो इस तरीके से एक्सपेंडिंग ट्रायंगल। इसमें क्या है कि मुंह भाई इसका पहले बंद है, धीरे 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 खुल रहा है, और इसमें भी सेम इस तरीके से खुल रहा है, वो इसमें जिगजैग बन रहे हैं, ठीक है। अगर ऊपर ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। और इसमें देखिए इसने ना, सॉरी ये इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, इसमें कितना अच्छे तरीके से इसको समझा रखा है। इसमें जो एरो लग रहा है ना ग्रीन कलर का लग रहा है, यानी कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल बाय करना है, और नीचे जाएगा तो पुट बाय करना है। और ये जो ग्रीन कलर आपको पता है, ये बुलिश कैंडल होती है, ठीक है, और ये बेरिश कैंडल होती है, ठीक है।
अब ये वाला जो पैटर्न है इसको आप मार्केट में किस तरीके से ये आपको रियल में मिलेगा, ये मिलेगा आपको इस तरीके से। मुंह इसका बंद है ऑलरेडी पहले से, धीरे 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 मुंह खुल रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे वो जिगजैग बनाया मार्केट ने, ठीक है। फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया और देखिए यहाँ पे आप इसको मतलब एंट्री ले सकते हैं, और ये वाले जो कैंडल इसके 5 या 10 पॉइंट ऊपर आप ऐसा लगा सकते हैं, जो कि ऑलरेडी में लिखा हुआ है, और कितना अच्छा इसमें मूव मिला है। अच्छा देखो इसमें ना टारगेट लिखा हुआ, आपको मैं टारगेट और बता देता हूँ एक बार। ये वाला जो टारगेट देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, कि आपको टारगेट कितना लेना है भाई। यहाँ से इसने ब्रेक तो कर दिया, लेकिन आप कब तक पोजीशन होल्ड करें। देखो मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं एक रियल आपको सच्चाई बताऊँ, कई बार होता है ना कि हम ऐसे देखते हैं 1:2 2:3 का टारगेट, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक हमको टारगेट चाहिए चाहिए। भाई ऐसा मार्केट में बहुत कम होता है, कभी कभी होगा कि आपने मान लीजिए यहाँ का टारगेट रख लिया और मार्केट यहीं तक गया और यहीं से वापस आ गया, तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट कभी भी आपको इस तरीके से सेट करके नहीं रखना, जिद नहीं पकड़नी भाई मैं तो इससे पहले बाहर नहीं निकलूंगा। कभी कभी होता है कि मार्केट आपका टारगेट मतलब टारगेट कंप्लीट कर देता है, कभी कभी नहीं भी करता। ये आपकी साइकोलॉजी और ये माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैंने यहाँ पे अगर मैंने एंट्री ली है तो मार्केट की संभावना यहाँ तक चला जाएगा और मेरा यहाँ तक पूरा होगा, ठीक है, प्रॉफिट बनाओ और एंजॉय करो। लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि ऑलमोस्ट इसमें कितना टारगेट सेट करना होता है। देखो जितना ये है ना यहाँ से ये मूव पूरा का पूरा, ठीक है, इतना आपको उसके बाद का सॉरी टारगेट रखना होगा, तो इजीली आपको वो मिल जाएगा। आप किसी भी पैटर्न में देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, ठीक है। इसका जो मान लीजिए इसने इसको ब्रेक किया ना यहाँ से नीचे की साइड, ठीक है, मैं आपको इसमें समझाता हूँ कैंडल में, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं, ताकि आपको इजीली ये समझ में आ सके, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसने इसको ब्रेक किया ना, तो पहला जो बना ना ये वाला, ये पूरा जितने भी पॉइंट है 150 150, इस पॉइंट का आपको टारगेट रखना, आपका इजीली अचीव हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा लालच नहीं रखना। अब मान लीजिए आपका टारगेट आपने देख लिया भाई इसके जितना होना चाहिए, ठीक है, अब ये यहाँ पे हो रहा है टारगेट, लेकिन आपने देख लिया 45 मिनट हो गए मेरा तो यही घूम रहा है मार्केट, तो भाई आप एग्जिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप जितना वेट करोगे वो आपका डिके हो जाएगा पैसा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।